नमस्ते विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं। चलिए क्लास अपनी तैयार हैं सभी। बिल्कुल अपने पिछली क्लास के अंदर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। संख्याओं के बारे में सामान्य परिचय अपने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। इसमें सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, इन सबको अपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस पिछली क्लास को देख लो, उसके बाद में आगे अपन इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। तो आज अपनी जो ये क्लास नंबर है अपनी 2 और अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जो कि 2024-25 का जो सिलेबस है अपने वर्तमान का, उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अपन पढ़ रहे हैं बोर्ड पैटर्न के अनुसार, जो अपने बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने पिछली क्लास में पहले क्वेश्चन के पहला और दूसरा डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के आए तो समझ जाएं कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुल मिलाकर के अपने को जो नंबर दिया है उस नंबर का प्राइम फैक्टर करना है। चलिए क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में आ गई है, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो अपने पहला क्वेश्चन लिखा है 3825। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। देखो सबसे पहले कुछ अपने भाजकता के नियम में, जैसे 2 का भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम। इंग्लिश वाले समझ लें डिविजिबिलिटी का नियम, इनकी कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 2 का होता है जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। 3 का होता है संख्याओं का योग, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट। 5 का होता है जिसका लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0, 5 होना चाहिए। 7 का नियम होता है कि इकाई अंक को 2 से गुणा करें, शेष संख्या से घटाते जाएं। 11 का नियम होता है कि इकाई अंक को 1 से गुणा करें, शेष में से घटाते जाएं। और 13 का होता है कि इकाई अंक को 4 से गुणा करें और शेष जोड़ते जाएं। इस प्रकार से अगर आपको नियम नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं भाजकता के नियमों के पर एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। चलिए, अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, अच्छे से रिवीजन किया तो ध्यान होगा। तो यहाँ देखो इकाई अंक 5 है, मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का नियम चेक करते हैं तो 3 और 8 होते हैं 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 होते हैं, मतलब 3 का भाग जा रहा है। तो इसमें लगाएंगे हम 3 का भाग, और 3 का भाग गया अपने 1 बार, 2 बार, 6 में से 8 में 6 घट के बच गए 2, 22, 22 में 3 का भाग जाता है 7 बार, 1 बच गया 15 आएगा, भाग गया अपना 1275 बार। फिर देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 हो रहे हैं। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे 12 में 3 का भाग गया 4 बार। फिर 7 में 3 का भाग गया 2 बार, 1 बच गया, हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। फिर वापस चेक करते हैं 4 और 2 6 और 5 11। तो अब यहाँ 3 का भाग नहीं जाता कि 11 3 के बारे में नहीं, तो यहाँ भाग लगेंगे 5 का। 5 का भाग देने के लिए 2 अंक लिए तो भाई 42, 42 में 5 का भाग जाता है 8 बार, 8 बन 40, पीछे बच गए 2, बन गई अगली संख्या बनी 25, 25 में 5 का भाग दिया तो गया 5 बार। फिर देखा तो यहाँ 5 का भाग फिर जा रहा था, 8 में 5 का भाग जाता है 1 बार, फिर यहाँ बच गया 5 घट गए, 8 में से बच गए 3, 35, 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार। अब आगे अपने पास 17। तो साथियों 17 है, ये अभाज्य संख्या है, इसको विचार नहीं करें कि अब 17 में किसका भाग जाएगा। 17 में 17 का भाग जाएगा, बाकी किसी संख्या का भाग विद्यार्थियों नहीं जाता है। अगर देखो ऐसे आपको भाग देने नहीं आते हैं तो आप ऐसे रफ कार्य भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने दिया था भाग 85 के अंदर 5 का, तो आप 5 का भाग लगाएंगे तो 1 बार भाग गया, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे 3, फिर ये 5 यहाँ लिखेंगे तो होगा 35, 35 में 5 का भाग देगा 7 बार, और 35 घटा देंगे तो ये उत्तर आएगा इसका ऐसे। तो ये आप ऐसे रफ कार्य के रूप में प्रत्येक भाग को देकर के भी चेक कर सकते हैं। आई होप, इनकी मैं समझता हूँ कि आपको इतना छोटा सा भाग तो आता होगा। नहीं आता है तो मैंने बता दिया तरीका कि आप साइड में से रफली भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं कि कैसे भाग जाते हैं। क्लियर है? और थोड़ा सा बेसिक है वो तैयार करें ताकि अपन अच्छे से ऐसे कैसे समझ सकें। अब देखिए अपने पास इसके टुकड़े कर दिए, अब इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखेंगे 3825 अपने पास दिया हुआ है, इसके बराबर में लगाएंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यही तो आया अपने पास 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17।
लेकिन इसको इस तरह के लिखें, इससे बढ़िया और भी इसका तरीका है कि यहाँ 3 2 बार है तो लिख दिया 3 की घात 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 2 बार है तो 5 की घात 2, 5 की पावर 2 और 17 एक बार है तो 17 का 17। तो इसका ये आंसर हो गया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये इसके आगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, समझ में आया चीज़ें? बिल्कुल नहीं आई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसका और ऐसा ही है 5500। घबराएं नहीं, आराम से समझें। 5500 के अंदर भाग लगाना है। सबसे पहले देखो 2 का भाग जाता है क्या, तो आप कहेंगे सर जी 2 का भाग तो यहाँ नहीं जा रहा है क्योंकि एक अंक 5 है। फिर 3 का नियम क्या है, तो 3 का है कि इनके अंकों को जोड़ो, तो अंक जोड़ेंगे तो देखो 5 0 0 5 मतलब 10 हो रहे हैं। 10 3 के पड़े नहीं तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब इसमें लगाना है 5 का भाग। काफ़ी विद्यार्थी देखते हैं सर 5 का भाग लगाते कैसे हैं, तो ये लिख लिया भाई साहब 5505 लिख लिया। इसमें 5 का भाग देना है तो पहले 5 में 5 का भाग दिया तो गया एक बार, ये लिख दिया 5। 5 में से 5 कम कर दी, बन गया 0। अगला 0 उतारो, क्या 0 में 5 का भाग जाता है, तो आप कहेंगे नहीं जाता, लेकिन संख्या पड़ी है तो पॉइंट तो लगाना नहीं है, संख्या पड़ी तो लगाएंगे 0, भाग टूट गई लगी 0। फिर ये नेक्स्ट 0 उतारा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर वापस 0 उतारा, अगला अंक 5 उतार दिया। अब 5 में 5 का भाग एक बार जाता है, उत्तर क्या आ गया 0। तो इस प्रकार से भाग कर सकते हैं। यहाँ 2 बार भाग टूटी, भाग टूटती है तो 0 लगती है और अंक समाप्त हो जाते हैं और भाग नहीं पूरा होता है तो पॉइंट लगा के आगे 0 लगाते हैं। यहाँ संख्या पड़ी थी, भाग नहीं जा रहा था, देखो मैं 0, इस 0 को मैंने यहाँ लिखा, फिर देखा 0 में भाग नहीं जा रहा, लेकिन आगे ये संख्या यहाँ पड़ी थी, इसीलिए मैंने भाग टूटी लग गया 0, भाग टूटी लग गया 0 करके ऐसे लिखा बोला है। तो 5005 में 5 का भाग जाता है 1001 बार। अब 1001 में किसका भाग जाएगा, तो देखिए इसमें अपन चेक कर लेते हैं 1001 में किसका भाग जाता है, तो आप देखेंगे और तो यहाँ पर आएगा 1001। इसमें भाग लगाते हैं, देखो 5 का तो जाएगा नहीं, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, तो 7 का चेक करते हैं। 7 का चेक करेंगे तो पहले लिया 2 अंक तो बन गए 10, 10 में 7 का भाग एक बार गया, 10 में से 7 घटा दिए तो बच गए अपने पास 3। नेक्स्ट नंबर लिखा तो बन गए 30, 30 में 7 का भाग गया 4 बार, आगे 28, 28 के ये कम तो रह गया अपने पास 2, अगला अंक 1 उतारा बन गए 21, 21 में भाग जाता है 3 बार और 21 में से 21 माइनस कितना गया 0। तो यहाँ पर देखो 7 का भाग चला गया, कितनी बार गया, तो गया 143 बार। क्लियर है, यहाँ पर भी समझ में आ गया ना ये चीज़ें। अब देखो 143 बच गए, 143 में किसका भाग जाता है, 7 का नहीं जाता। अब 11 का चेक कर लो 7 के बाद में, तो ऐसे ही आप लिखेंगे 143, 11 का भाग एक बार, 14 में से 11 घट के बच गए 3। नेक्स्ट ये 3 यहाँ लिखा, 33, 33 में 11 का भाग जाता है 3 बार, 33 में से 33 माइनस हो गया, बच गया 0। तो यहाँ पर देखा गया तो 13 बार भाग गया 11 का। कितनी बार भाग गया 11 का भाग, तो 11 का भाग गया 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या, 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। तो अपने पास में देखो क्या आ गया, तो अपने पास में यहाँ पर देखा गया तो अपने पास में आया 5005 का गुणनखंड क्या आया, तो वो आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यही इसका क्या है आंसर है, क्योंकि सब संख्या एक एक बार है। तो अपन ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के आपकी चीज़ें समझ में आई है। नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन है 5वां, उसको अपन और समझ लेते हैं। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह करें, थोड़ा बहुत तो थंबनेल भेजें, मुझे भी एक्सप्रेशन दें कि आपकी चीज़ क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। यस लिखें, कैसा लग रहा है ये भी लिखते रहें, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी लिखें। देखो 7429 फुल स्क्रीन कर लो, कम दिख रहा है तो फुल स्क्रीन कर लो, वीडियो की मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लो तो दिखेगा, बराबर दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसमें अपन भाग देखेंगे लगा के देखेंगे, तो ये साथियों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा लेता हूँ, क्योंकि इसमें देखो भाग देते हैं तो 2 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है, 13 का नहीं जा रहा है, 17 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, यहाँ पर भाग जा रहा है 17 का, इससे पहले कोई संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा बड़ी संख्याओं का। आप कहेंगे सर जी आपको कैसे पता, तो मैंने इसको रफली चेक किया है। अब यहाँ अपना इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब 17 का भाग देते हैं तो देखिए मैं भाग देके बताता हूँ। 7429 में 17 का भाग लगाते हैं, तो 17 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 4 बार 68, 74 में से 68 माइनस करेंगे
तो अपने पास में देखो यहाँ 14 में से 8 गए, पीछे रह गए 6, बन गया 62 बार। फिर भाग जाएगा 3 बार, तो बन गए यहाँ पर 51। 62 में से 51 माइनस करेंगे तो बचेंगे 11। नेक्स्ट उतारेंगे 9, तो बन गया 119, और 17 साते होते हैं 119। 17 के पहाड़ा नहीं आता है तो 20 तक पहाड़े सीख लें ताकि कंफ्यूज नहीं रहेंगे अपन कभी भी। यहाँ में गुणा लगा दिया, माइनस लगेगा। तो कुल मिलाकर के देखो 17 का भाग चला गया, कितनी बार गया, तो 437 बार गया। कितनी बार गया, 437 बार गया 17 का भाग। ठीक है, भाग कैसे दिया मैं आपको समझा दिया यहाँ पर। अब देखिए अगली संख्या आ गई 437, इसमें भाग जाता है अपना केवल और केवल 19 का। कैसे जाएगा देखो, ये भी भाग देखिए देख लेते हैं। 437 में 19 का भाग लगाना है, तो भाग कितनी बार जाएगा, तो भाग जाएगा पहले 2 बार। 43 में से घटा दो 38, तो पीछे बच गए 5। नेक्स्ट नंबर लिखा तो बन गए 57, तो हो गया 3 बार। 57 में 57 19 क्या होता है 57। तो क्लियर है कि आपको पता चल गया कि 19 का भाग कैसे गया इसमें, तो 23 बार गया। 23 बार। अब देखिए 23 बार इसमें भाग चला गया, तो यहाँ लिखेंगे 23, और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग जाता है 1 बार। तो कुल मिलाकर के देखो 7429 में देखा गया, तो इसके गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य संख्या है। और ऐसे देखकर यहाँ भी अभाज्य संख्या हैं, लेकिन ये छोटी छोटी इसके नियम पता चलते हैं। यहाँ पर अपना इतना बड़ा अपन नियम पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते हैं, लेकिन ये कैसे बनता है बता देता हूँ। बेसिक बता सकते हैं, लेकिन ये भाग थोड़ा सा लेंथी है, संख्याएं बड़ी है, बाकी लेंथी नहीं है। 3 स्टेप का काम है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जामिनर की दृष्टि से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि इसका भाग जाएगा, इसी दृष्टि से मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा है। तो आप यहाँ ध्यान रखें, थोड़ा सा इसका फैक्चुअल काम करें और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें। आगे बढ़ें। तो अपना पहला क्वेश्चन था, पहले के कुल 5 क्वेश्चन थे, वो डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से, तो आपने भी समझ लिए होंगे सबके सब। आगे अगला दूसरा सवाल। चलें दूसरा क्वेश्चन करें, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वैसे पेन को भी लेके बैठे हैं ना, तो एक बार नहीं लेके बैठे हैं तो वीडियो हमेशा ध्यान रखें। गणित पढ़ रहे हैं अपन 10th क्लास की, और आप विद्यार्थी हैं 10वीं के हैं, तो पेन कॉपी लेकर के बैठें आराम से। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज की कॉपी बना लें और उसमें वही पढ़ें जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है। आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी अलग रखें, ऐसा समझ लें ये हमारी ट्यूशन की कॉपी है। अच्छे से लिखें, समझें, और एग्ज़ाम के तक आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके मैथ के अंदर 100 में से 100 नंबर दिलाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आने की गारंटी मैं यहाँ से देता हूँ। तो आप मेरे साथ विश्वास के साथ पढ़ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन। अगला है अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, चलिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न संख्याओं के लसअप यानी कि एलसीएम तथा मसअप यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है या नहीं। कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर इन वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो 2 संख्याएं दी है उन दोनों संख्याओं के लसअप और मसअप ज्ञात करो और फिर जांच करो कि लसअप और मसअप का गुणा और संख्याओं का गुणा करने पर जो आंसर बराबर आता है या नहीं आता, ये चेक करना है। तो चलिए अपने पास पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले देखते हैं अपन एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम संख्या हमेशा साथ लिखते हैं, ऐसे 26 और 91 जोड़ा साथ में लिखते हैं और इसका करते हैं एलसीएम ज्ञात। 26 में 2 का भाग जाता है 13 बार, 91 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 91 का 91 लिख दिया। फिर देखा आपने यहाँ 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब देखेंगे 7, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है। 91 में 13 बार, मुझे पता है 13 7 91 होते हैं, और 13 में 7 का भाग नहीं जाता है, तो 13 7 91। अब किसका भाग जा रहा है, अब भाग जा रहा है 13 का 1 बार और 1 बार। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अपने पास में एलसीएम आ गया, वो कितना आया, तो एलसीएम आ गया 2 गुणा 7 गुणा 13, और 2 गुणा 7 होते हैं 14, और 14 गुणा 13 करना है तो देखो 14 तिया 42 हासिल, फिर 14 एकम 14 और 4 18। तो कुल मिलाकर के एलसीएम कितना आ गया,
तो कुल मिला के एलसीएम 182। एक आंसर पहला आपने कह रहा था एलसीएम ज्ञात करो, तो फर्स्ट आंसर आ गया 182 एलसीएम। क्लियर है। दूसरा एचसीएफ, क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी लाइन खींच के अलग कर देता हूँ। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन अलग अलग लिखते हैं ऐसे। 26 के टुकड़े करेंगे तो जाएंगे 13 बार, 13 में 13 का भाग दिया तो गया 1 बार। इसी प्रकार देखा दूसरा नंबर था अपने पास 91। 91 में 2 का भाग नहीं जाता, सीधा 7 का भाग चला जाता है 13 बार, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। 13 में 13 का भाग ही जाता है 1 बार। तो यहाँ देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या आया, इन दोनों में जो कॉमन आता है वो देखो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ देखो ये 13 पढ़े हैं और इसमें भी 13 पढ़े हैं, दोनों में 13 कॉमन आया, उभयनिष्ठ 13 है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया इसका? तो यहाँ एचसीएफ हो गया, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ एचसीएफ आ गया अपना, एचसीएफ आ गया अपना 13। कितना आ गया? 13। तो दूसरा आंसर हो गया अपना ये। एचसीएफ कितना आया? तो एचसीएफ आ गया 13, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था, कर लिया। वो काम हो गया। अब तीसरा है कि इसकी जांच करनी है। क्या करनी है इसकी जांच? ये करनी है कि एलसीएम का गुणा करो एचसीएफ के साथ और बराबर में जो संख्या लिखी है नंबर 1 यानी कि संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड गुणा संख्या फर्स्ट और संख्या नंबर 2 यानी कि संख्या सेकंड का गुणा करना है। n1 n2 मैंने इसलिए लिखा कि नंबर 1 नंबर सेकंड। तो देखो कितना दे रखा है, एक बार लिख लो। दिया आपने कितना ज्ञात किया? 182 यानी कि 182। एचसीएफ कितना ज्ञात किया आपने? आप कहेंगे सर जी एचसीएफ हमारा 13 आया। नंबर पहला कितना था? तो संख्या पहली थी 26, दूसरी कितनी है? 91। अब इसकी अपन जांच करते हैं। तो 182 को 13 से कर क्या 2 का जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इक्का अंक 0 या 2 है। तो 2 का भाग देंगे 510 में तो कितनी बार जाएगा? तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 255 बार। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 6 दूनी 12। कैसे दिया मैंने? देखो मैं रफली बताता हूँ। ऐसे दिया मैंने 510 में 2 का भाग लगा दो, ऐसा आप अलग। तो 2 बार, 5 में से 4 कम कर दिया, 1 बच गया, अगला 1 उतारा, 11 हो गए। 11 में 2 का भाग जाता है 5 बार।
ये पेन गड़बड़ कर देता बार बार, 5 बार। तो यहाँ 10 1 बच गया, नेक्स्ट 0 बचा था, 0 में 5 10 बन गए, 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार। तो कितना आ गया 255। इसी प्रकार मैंने 92 में दिया ऐसे, 2 का भाग 4 बार, 8 घटाए 1 बच गया, 2 उतारा 12 बन गए, 6 बार भाग गया। तो ये था, मैंने इस तरह से दिया भाग। अगर किसी की चीज़ें क्लियर नहीं थी तो अब क्लियर हो गई होगी। तो लिखना कौन सा है, जो भाग बुलाया वो लिखना है ऊपर वाला, ये लिखा मैंने 5 255 और 46। तो ये था, मैंने समझाने के लिए साफ कर लेता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, अपने पास में आ गया 255 और 46 चुका है, अब भाग जाएगा। तो कहेंगे आप 255 में नहीं जाएगा, लेकिन 46 में जा रहा है, तो देंगे 2 का भाग। 255 में तो नहीं गया, लेकिन 46 में 2 का भाग जाता है। कितनी बार जाता है, तो कहेंगे आप 23 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 23 बार जाता है। अब 255 में किसका भाग जाता है, तो अंकों का योग करोगे तो 5 5 10 और 2 12, 5 5 10 और 2 12। तो आप कहेंगे सर जिसमें 3 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो लगा दो 3 का भाग। तो 3 का भाग देंगे तो 25 में रहेगा 8 3 24, 1 बच गया 15, और 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और 23 में नहीं जाता है 23 का 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। कैसे दिया देखो, 255 में 3 का भाग, विद्यार्थी विचार करते हैं कि कैसे आया। तो 3 का भाग देंगे तो जाएगा 8 3 24 बार, 25 में से 24 कम करेंगे तो बचेगा 1। मैंने 2 अंक लिए क्योंकि 1 अंक छोटा था, संख्या में भाग नहीं जा रहा था, इसलिए 2 लिए। अगला ये 5 यहाँ उतारेंगे तो बनेगा 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, और 15 में से 15 करेंगे माइनस तो बनेगा 0। ये आया 85। अब क्या 85 में 3 का भाग जाता है मेरे लल्ला? आप कहेंगे 8 5 13 होते हैं, 13 में तो नहीं जाता है गुरु। तो 3 का नहीं जाता है तो फिर लगा दे 5 का भाग। कितना लगा दें, 5 का भाग। 5 का भाग जाएगा, इसमें 17 पंजे होते हैं 85, और 23 में 5 का भाग नहीं जाता है लल्ले, 23 अभाज्य संख्या है। अब लगा दो इसमें 17 का भाग, तो 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा, 23 में नहीं जाएगा, 23 में लगेंगे 23 का भाग, तो आ गया अपने पास 1 और 1। तो कुल मिलाकर गया तो एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इतना बड़ा गुणा है। इनको आप सबको गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। कैसे करते हैं, पहले इस 2 का 2 से गुणा किया 4 आ गया, इस 4 को 3 से किया तो 12 आ गए, इस 12 को 5 से किया तो 12 पंजे 60 हो गए। अब 60 को कर दो 17 से गुणा, तो 0 का तो 0 आएगा, और 17 से कहते हैं 102। ऐसे नहीं करना आता है तो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन वापस गुणा करना है। तो 0 का 7 से करेंगे तो 0 आएगा, 7 को 6 से करेंगे तो 6 7 42 होते हैं, तो 420 आ गया। फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 6, फिर 0 2 6 और 4 10, तो आ गया 10 20। 17 का गुणा किया कितना आ गया, 10 20 आ गया। अब इस 10 20 को 23 से गुणा करना है, यानी कि 1020 को 23 से गुणा करना है। तो 0 का गुणा 3 से किया तो 0, 2 से किया तो 6, 0 से 3 का गुणा 0, 1 से 3 का गुणा 3। इसी प्रकार 2 से करेंगे तो 0, 2 के साथ किया 4, 0 से किया तो 0, 1 के साथ किया तो 2। जोड़ेंगे तो 0 6 4 3, देखो 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया अपने पास। तो आप कहेंगे गुरु यहाँ पर आ गया हमारे पास 23,460, इसका आ गया एलसीएम। 23,460 इसका आ गया एलसीएम। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना है ही नहीं। अब इसका ज्ञात करते हैं अपन एचसीएफ। क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए अलग लिख दो, ये लिख दिया 510। 510 में 2 का भाग 255 बार, 255 में 3 का भाग